Yes, hello students. My name is Arvind Kumar. Today we are going to start chapter quadrilateral of ninth class, in which we learn under so many things, so many shapes, and how to prove that it is a quadrilateral and the related theorems. Okay, so let me start. What is the quadrilateral? In the previous chapter, we already studied about the a line has so many points, such like that A, B, C, D. These points are collinear points. Okay, these points are collinear point. It means अगर एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उससे हम केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक भी पॉइंट आउट हो जाता है, सपोज करो ये एक लाइन हो गई और एक पॉइंट आपका ये हो गया ए बी सी एंड डी. ओके, तो व्हेन यू ज्वाइन दिस पॉइंट यानी ए टू डी एंड सी टू डी, तो इस फॉर्म में आपका क्या बन जाएगा? इस फॉर्म में आपका एक ट्राइंगल बन के आएगा. क्या बन के आएगा? ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट. बट अगर यहां पर ये पॉइंट कोलिनियर ना होकर इनमें से एक पॉइंट अगर आउट ऑफ लाइन चला जाता है, जैसे आपका 1 2 3 4, दिस इज ए बी सी एंड डी. in that case in that case the figure formed by the 4 points, they are non-collinear points. It is a quadrilateral. It is a quadrilateral. A shape which is bounded by four line segment is called quadrilateral. Is that clear? सो अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या चीजें होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हम सीखेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? ओके, सो हियर इज अ फिगर. A, B, C and D. Okay, quadrilateral. The definition of quadrilateral is a closed figure या closed shaped कह सकते हैं. A closed shape which is bounded by four line segments is called quadrilateral. Quadrilateral. सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ क्वाड्रिलेटरल? हम कैसे इसको अल्फाबेटिकली शो कर सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल QUD डॉट ABCD. ABCD आर द वर्टिसेस. ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो रिप्रेजेंटेड इट बाय QUAD डॉट ABCD. और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के साइन के साथ में ABCD. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को ABCD और साइन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD. अब आप चेक कीजिए, अगर हम इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो अब ये कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया? इट डिवाइड इन 2 ट्राइंगल्स. अगर हम इसमें एक और डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो कितने उसमें हो गया? 4 ट्राइंगल्स. तो हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल से मिलकर भी बना होता है, 4 ट्राइंगल्स से मिलके भी बना होता है. लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, बाद में हम डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. Parts of a quadrilateral. So in a quadrilateral, how many sides are there? 4 sides. So a quadrilateral has four sides. 4 sides.
लाइक इन फिगर, अगर आप देख सकते हैं लाइक इन फिगर, तो साइड्स क्या हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद में सेकंड आप लेंगे। सेकंड, दिस इज फर्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर एंगल्स, फोर एंगल्स, फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, डायगनल्स। पहले डायगनल्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डायगनल्स होता क्या है? किसी भी फिगर में डायगनल्स क्या होता है? तो डायगनल्स क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट which is join the two opposite vertices is called diagonal. In any shape और कर लेना, in any shape is called diagonal. Okay, is that clear or not? Yes. अब यहां पर बात करते हैं, in our shape how many diagonals are there? First one is AC, opposite vertices A और C को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AC is a diagonal, and opposite vertices B और C को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट BD is the other diagonal. So in figure, रब कर दें, नोट करना है? नो, ओके। सो अगर हम डायगोनल की बात करते हैं, ओह शेप भी ड्रॉ कर दी हमने, सॉरी। So in figure AC and BD are the two diagonals. Okay, any doubt? अब in a quadrilateral, next is opposite angles. Next is opposite angles. तो opposite angles क्या होते हैं? Yes. Number 4, opposite angles. In a quadrilateral, there is two pairs of opposite angles, and they are angle A, angle B, angle C. अपोजिट एंगल हो गई, ओके। फर्स्ट पेयर हो गया आपका, एंड द सेकेंड पेयर इज एंगल बी, एंगल डी। ओके, दीज आर द अपोजिट एंगल। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है इसके, एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? डू यू नो? नो, एडजेसेंट एंगल्स आर, they have the same line segment, they stand on the same line segment, are called the adjacent angles. If two angles
लाइज या फिर स्टैंड ऑन सेम लाइन सेगमेंट। यस, वो अलग चीज है। सेम लाइन सेगमेंट इन अ क्वाड्रिलेटरल, in a quadrilateral are called adjacent angles. ओके, अब यहां पे चेक कीजिए, ए बी पर जो एंगल है, या इधर ध्यान दीजिए, ए बी पर जो एंगल बने हैं वो ए है और बी है। ठीक है, तो एंगल ए एंड एंगल बी एट ए बी, ये आपका फर्स्ट एडिसेंस एंगल्स हो गए, ये फर्स्ट एडिसेंस एंगल्स हो गए। ठीक है, सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, एंगल बी एंड एंगल सी एट बी सी। थर्ड, एंगल सी एंड एंगल डी एट सी डी। एंड फोर्थ, एंगल डी एंड एंगल ए एट ए डी। तो दीज आर द पेयर्स ऑफ एडिसेंट एंगल्स। ओके, क्लियर है? इन अ क्वाड्रिलेटरल दीज आर द एडिसेंट एंगल। आप जो बात कर रहे थे कि सेम वर्टेक्स पे जो बने होते हैं वो एडिसेंट एंगल्स होते हैं, वो ये होते हैं। कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन टर्म होती है, तो हम इनको एडिसेंट एंगल कहते हैं। बट इन अ क्वाड्रिलेटरल एक ही लाइन सेगमेंट्स पे जो एंगल बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडिसेंट एंगल्स। क्लियर है? अब इन अ क्वाड्रिलेटरल एडिसेंट साइड्स नोट करना है, इस नोट डाउन। Okay, now the next one is related to side. So adjacent side and the first one is opposite side. Okay, in a quadrilateral. Next one is, I think number fifth होगा, number six, fifth. Okay, opposite sides. Opposite sides. So ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स यानी एक दूसरे के अपोजिट, यानी इसके सामने ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर इन अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट sides are in a quadrilateral A, B and C D. Second one, ये first one हो गया, and the second one B, C and A, D. These are the opposite sides. Okay. Now the sixth one, adjacent sides. Adjacent sides. Adjacent sides क्या होती हैं? If two sides have a common angle, दो साइडों के बीच में बना हुआ एंगल, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके adjacent sides कहलाएंगी। ठीक है, this one and this one are called the adjacent sides. So the arms of an angle in a quadrilateral, the आर्म कह लो या फिर लाइन सेगमेंट, द लाइन segment which formed angle and angle. ठीक है, the sides are called
adjacent sides. Adjacent sides. Okay. So in a figure, AB and BC फर्स्ट एडिसेंट साइड्स होगी, ठीक है। तो इनसे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू इज बी, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पेयर BC एंड CD, थर्ड वन CD एंड AD, CD एंड AD, and fourth one AD and AB. These are the adjacent sides of a quadrilateral. Is that clear or not? Any doubt? Okay. Next one, vertices हम पहले ही आपको बता चुके हैं vertices क्या होती हैं. Okay. वर्टिसेस यहां पर क्या है, अगर आप देना चाहें तो नंबर 7 में आप दे सकते हैं वर्टिसेस. स्टार्टिंग में हमने बताया था वर्टिसेस क्या होती हैं. तो वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल A in a quadrilateral in figure A, B, C and D are the vertices of quadrilateral. Okay? Any doubt? Yes or no? So these are the parts of a quadrilaterals. Now the angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. अब कर दें. Okay. Angle sum property of a quadrilateral. Okay. So angle sum property of a quadrilateral. So first we draw a quadrilateral. This is a quadrilateral A, B, C, D. Clear? Draw a diagonal of a quadrilateral. Only one diagonal draw किया हमने, which is divide a quadrilateral into two triangles. Yes, look at. ठीक है? Which is divide a quadrilateral into two triangles. Is that clear or not? Okay. So यहाँ पर हमें proof करना है angle sum property. तो सबसे पहले यहाँ पे given है a quadrilateral ABCD. We have to prove that. To prove, we know that the sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. So prove that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Construction. Join B to D. B to D. Now proof. Proof. Diagonal BD. Diagonal BD divides a quadrilateral in two triangles ABD and BCD and triangle BCD. Now in triangle ABD, we know that angle A plus angle ABD plus angle ABD
plus angle ADB. ADB is equal to 180 degree by angle sum property of triangle. Angle sum property of ट्राइंगल. ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा आपका? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. अब इसको मेंशन कर सकते हैं, यहां पे लेट कर लेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. हमने ये लेट कर लिया. ठीक है, इन फिगर कह के आप कर सकते हैं. तो यहां पे क्या आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल 1 एंड प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एनी डाउट? क्लियर है? नाउ इन triangle, which one? BCD. In triangle BCD by angle sum property. Angle sum property of triangle. तो क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. This is second and this is first. Any doubt? It is clear or not? Clear or not? Now adding 1 and 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. When we add both these, तो क्या आएगा यहाँ से? Look at here. Angle A plus angle 1 plus angle 4 plus angle 2 plus angle C plus angle, not D, it is 3, plus angle 3 is equal to 180 plus 180. Okay. Now angle A plus angle 1 and 2. Angle 1 plus angle 2 make a angle 1 plus angle 2 make angle B. Okay. And angle C plus angle 3 and 4. 3 plus angle 4 is equal to 360 degree. Okay. This is angle A. This is angle B. Plus this is angle C and plus this is angle D. Is equal to 360 degree. Hence proved. Okay. तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. नोट डाउन. यू हैव डन और नोट? नोट करना है अभी पूरा. Okay. Now the types of quadrilateral. रब कर दें. Okay. Next one is types of quadrilateral. Okay. So according to the side or other property, there is a 6 type of a quadrilateral. The first one is parallelogram. Second one is rhombus. Third one is rectangle. Fourth is square. Fifth is trapezium.
ट्रेपीजियम 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसी में जो सेकंड आएगा आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। Isosceles trapezium. And the next one, sixth one, kite. Okay? 6 type of a quadrilateral in the geometry. The first one, parallelogram. Okay. Parallelogram is the quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. This is a quadrilateral A, B, C, D in which AB parallel to CD and BC parallel to AD. एरो साइन इंडिकेट करते हैं कि ये इसके पैरेलल है, सिंगल वाला, एंड डबल एरो इंडिकेट करें BC पैरेलल टू, and single sign it is equal to this one and it is equal to this one. Okay, so first thing, in a parallelogram, ये पैरेललोग्राम का साइन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन एंड GM के साथ में. इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal and parallel. Okay, opposite sides are equal and parallel. Any doubt? The second one, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. And third one, diagonals are unequal but bisect each other. Okay, bisect each other. इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, a parallelogram represented by like parallelogram A, B, C, D. ओके, अब यहां पे दे सकते हैं कि कौन सी साइड किसके इक्वल है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अब हम यहां पे कह सकते हैं इन फिगर AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, CD. ठीक है. BC इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल टू AD. ओके, अगर हम सेकंड बात करें एंगल्स की, एंगल A इक्वल एंगल C एंड एंगल B इक्वल एंगल D. ओके, थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OA, अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं तो दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन. ओके, OA equal to OC and OB equal to OD. Diagonals bisect each other. Is that clear? Yes, note कर लीजिए. You are done? Okay. Now the next one is a rhombus. Next one is a rhombus. Second, rhombus. Okay, in a rhombus all sides are equal.
अगर हम बात करते हैं इसके फिगर की, तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। क्लियर है? तो इन अ रोम्बस, फर्स्ट वन, इन अ रोम्बस all sides are equal, all sides are equal, ओके, all sides are equal। तो यहां फिगर में हम डायरेक्टली शो कर सकते हैं, लाइक ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी इन अलोंग साइड फिगर। अगर हम इस वाली फिगर की बात करें तो इसमें ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी है। सेकंड वन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये इक्वल होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं, एंड पैरेलल, तो यहां पर हम शो कर सकते हैं पैरेलल भी। ओके, सो सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड, यहां सेकंड उसमें दे देते हैं अपोजिट, सेकंड में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहां से कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं? यस, वी कैन से दैट कि इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर parallel and opposite angles are equal. So third one, in the third, opposite angles are equal. Opposite angles are equal means angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Okay, and the fourth one, diagonals are equal and unequal, sorry, diagonals are unequal and bisect each other at 90 डिग्री। तो यहां पर दो डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल्स होगा आपका ए सी और दूसरा डायगोनल्स होगा बी डी। क्लियर है? सो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री मीन्स दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस इक्वल टू दिस वन। एंगल बिटवीन ऑल दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो वी कैन से दैट ओ ए is equal to OC and OB is equal to OD and angle, all the angles, angle AOB equal angle BOC equal angle COD equal angle AOD is equal to 90 degree. Is that clear or not? Clear? So these are the properties of a rhombus. अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर हम इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं पैरेललोग्राम के साथ, कंपेयर करते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता था? अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, हैं? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्लियर है? अपोजिट एंगल भी इक्वल होते थे, एंगल ए इक्वल एंगल सी है, एंगल बी इक्वल एंगल डी है, यहाँ पर भी है। डायगोनल्स अनइक्वल होते थे, डायगोनल्स क्या होते थे? अनइक्वल, तो यहाँ पर भी अनइक्वल है। उसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो यहां पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस फॉलो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल। ओके, ओके, थर्ड वन, rectangle. So best example of a rectangle, this is green board. Okay, rectangle और green board
बिल्कुल लुक लाइक एज अ सेम। अगर हम एक वॉल की बात करते हैं, वॉल भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो क्या होता है, दिस साइड इक्वल टू दिस वन, दिस साइड इक्वल टू दिस वन। यानी अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड की अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है। बट द मेन थिंग इज कि ईच एंगल ऑफ दिस बोर्ड इज अ राइट एंगल। आप कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं, हर एक एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें मेन चीज यही है कि यहां पर जो है आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी सी डी अगेन हम ले रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इन विच दिस साइड इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इक्वल टू दिस वन। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। दिस साइड पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस वन। अपोजिट साइड पैरेलल भी है और ईच एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस वन एंड दिस, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, इन फिगर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। क्लियर? ओके, नाउ द सेकेंड वन, इन सेकेंड ईच एंगल 90 डिग्री, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन अ रेक्टेंगल all angles are right angle, right angle means एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर इक्वल ले लें सारे, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। क्लियर है? थर्ड वन, थर्ड, ओके। अब यहां पे डायगोनल की बात करते हैं थर्ड में। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो डायगोनल्स यहां पे बात करें, एक डायगोनल हो गया आपका ए सी और ये इक्वल होगा किसके, बी डी के। तो यहां से क्या होगा, ए सी इक्वल बी डी एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। सो यहां से क्या आ जाएगा, एंड ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी, दे बाइसेक्ट ईच अदर। एनी डाउट? इट इज क्लियर और नॉट? ओके, अगर हम बात करते हैं इसकी, कंपेयर करें अगेन पैरेललोग्राम से, तो कंपेयर में क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। क्लियर? ये 90 है तो ये भी 90 है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। यस और नो? एंड डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, यस, डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इट मींस वी कैन से दैट रेक्टेंगल ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। इज दैट क्लियर? Any doubt? Okay. Now the next one, next is square. Okay. Number 4, square. Okay. In a square, all sides are equal. Again, in this shape, all sides are equal. So first one, all sides are equal. Second one, opposite
sides are parallel. Okay, and the third one, all angles are right angle. ओके, क्लियर है। एंड यहाँ पे मेंशन भी करते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी यहीं पर मेंशन कर देते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। क्लियर है। अपोजिट साइड्स पैरेलल मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ओके, क्लियर। नाउ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल मीन्स एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ठीक है। नंबर 4, इसमें भी क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other at 90 डिग्री। तो अब यहां पे जरा एक चीज चेक करते हैं, रोम्बस और इसकी कंपैरिजन करते हैं। रोम्बस और स्क्वायर के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रोम्बस में क्या होता था, ऑल साइड्स इक्वल होती थी। इसमें भी इक्वल है। क्लियर है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, इसमें भी इक्वल है, 90-90 है। डायगोनल्स वहां अनइक्वल होते थे, यहां पर इक्वल है तो नो प्रॉब्लम, हम कह सकते हैं अनइक्वल है इसमें। क्लियर है। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन अ रोम्बस और इन अ स्क्वायर। तो वी कैन से दैट अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर एक रोम्बस है। क्या हम रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो इसलिए हम एक रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसकी रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल में क्या होता था, अपोजिट साइड इक्वल होती थी, यहां पर भी अपोजिट साइड इक्वल है? ईच एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल्स आर अनइक्वल वो भी है, दे बाइसेक्ट ईच अदर वो भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। बट क्या रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर? पैरेललोग्राम से कंपेयर करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, यस है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी है। तो हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज, अब यहां पे मेंशन कर सकते हैं आप, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? डायगोनल्स इक्वल है, तो यहां से आप कह सकते हैं ए सी इक्वल बी डी, डायगोनल्स इक्वल है। क्लियर है ये चीज? एनी डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो वो क्या होता है, ट्रेपीजियम। क्लियर है? एक ही है खासियत इसमें, एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। क्लियर? सो इन अ ट्रेपीजियम हमने बताया ट्रेपीजियम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्रेपीजियम और दूसरा होता है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। तो फर्स्ट वन, नंबर 5 की बात करते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज पैरेलल। ओके,
तो वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वो ट्रेपीजियम होता है। क्लियर है? तो यहां पर पैरेलल क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ओके, इसी में आता है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। सो इसमें क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी होगी बट एक नई प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन, ये इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, तो वही है इसमें भी। क्या आएगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट sides, one pair of opposite sides are parallel, okay, one pair of opposite sides is parallel. Clear? Any doubt? And the second one, non parallel sides are equal. क्लियर है? तो अगर यहां पे बात करें तो इसमें ए बी, अगर हम यहां फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये फिगर होगी और इसको नेम अलग दे देते हैं, पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू आर एस है इन फिगर। ओके, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर है, पी एस इक्वल टू क्यू आर। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी होगी? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। एनी डाउट? नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट, काइट। काइट में क्या होता है? हमने बताया था एडिसेंट साइड्स, बताया था। एडिसेंट साइड क्या होती है? जिनकी कॉमन वर्टेक्स होती है। इन अ क्वाड्रिलेटरल if two sides have a common vertex are called adjacent sides. So in a kite adjacent sides are equal. Okay, A B C D, this side equal to this one and this side equal to this one. Clear है? तो kite में क्या होगा आपका? Kite first one, adjacent sides are equal. It means in figure AB equal to AD and the second one BC equal to CD. Okay, clear? कोई डाउट है इसमें? सेकेंड वन, डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, diagonals are unequal but intersect करते हैं at 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। क्लियर है? वैसे अगर हम इसमें देखें तो ये इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको बाइसेक्ट करता है, लेकिन आपस में बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है? जो हॉरिजॉन्टल आपका डायगोनल होता है उसको बाइसेक्ट करता है, लेकिन ये इसमें बाइसेक्ट नहीं होता है। ये छोटा पार्ट होता है, ये बड़ा पार्ट होता है। ये 90 होता है, ये 90, और ये वाला एंगल जो है ये एंगल आपका इक्वल होता है, एंगल बी इक्वल एंगल डी भी होता है। क्लियर है? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। ठीक है? तो ये टोटल प्रॉपर्टी थी आपकी क्वाड्रिलेटरल से। हमारा जो स्टार्ट करेंगे हम थ्योरम्स रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम। ये हम सब प्रूफ करेंगे कि हाउ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल in a parallelogram, how to opposite angles are equal in a parallelogram, diagonal bisect each other. Okay, ये सब क्या है? थ्योरम्स हैं। नियर अबाउट 7 या 8 थ्योरम्स है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे सारी थ्योरम्स। आज का टॉपिक यही एंड होता है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार आप रीड करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लर्न करेंगे, और इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे फिर आपका थ्योरम्स। ओके, इट इज क्लियर और नॉट? ओके, एनफ फॉर टुमारो, sorry, today.